हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को जो है सम ऑफ द एपीज कैसे निकालते हैं सीरीज का सम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था और एनसीईआरटी का भी मैंने क्वेश्चन लिया था जो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज भी मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा जो अक्सर जो है बोर्ड पे पूछे जाते हैं। और तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो यह देखिए यहाँ पर क्या है कि एक एपी है जिसका सेकंड और थर्ड टर्म जो है आपको मालूम है, ठीक है। और तो उसका जो है उस एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना होगा ये आपको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला जाएगा, उसके बाद जो सम वाला फार्मूला है उसको जो है उसका यूज किया जाएगा। तो अब आप ये देखिए सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो तो लिखना पड़ता है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी of the given AP। अंडरस्टैंड? ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब उसके बाद जो है क्या किया, अब इसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म देखिए कितना है। तो सेकंड टर्म तो ये है आपका सेकंड टर्म कितना दिया है, 14 दिया है। तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 14। वेरी क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टर्म को a प्लस डी से दिखाएंगे, ठीक है। और फिर थर्ड टर्म इक्वल टू दिया है इसमें 18। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ठीक है। तो अब बताइए कैसे ये हो जा रहा है आप लोगों को, ये कम हो जाए। देखिए थर्ड है तो 2d, 4 टर्म रहता तो 3d, 100 टर्म रहता तो 99d। कैसे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि n-1 है ना, तो उसमें रखेंगे तो एक कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है। अब इसको जो है यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रफ पर भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, या ऐसे कर दीजिए यहाँ पर। तो अब क्या गया, यहाँ पर लिखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम। तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, देखिए a में से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से 1d गया d इक्वल टू हो जाएगा 4, d आ गया। अब d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब फ्रॉम 1 कर दे रहे हैं, फ्रॉम 1 तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू हो गया आपका 10, ये की हो गया। तो a और d की वैल्यू जो है आप इससे आपको निकल गया है ना। और सम निकालना है तो सम को पता ही आपको, सम का फॉर्मूला यूज कर देंगे। 51 टर्म का, इस एपी का 51 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालना है तो यहाँ पर आपका स्पेस है तो यहाँ कर दे रहे हैं। तो अब क्या है फार्मूला में, ये है होता है s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a n-1 d। ओके, तो अब देखिए n कितना, 51 टर्म्स का टोटल करना है। तो यहाँ 51 कर देंगे, 51/2
और 2a कितना आया 10 आया है। फिर n-1 n भी कितना है, यहाँ भी वही रखेंगे 51, तो 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, और डी जो है आपका 4 है। देखिए है ना, ऐसे। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजी है ये। 51/2 अब कितना हो जाएगा 20 प्लस ये देखिए ये कितना होगा 50, 54 जाए 200 और हो गया 51/2, ये हो गया 220। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5610 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है आ गया। तो इस एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम है वह 5610 है, ठीक है। तो ऐसे ये निकाला जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो सकता है कि आने वाले बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग टाइप का है, और देखिए शो दैट a1 a2 a3 ... an form an AP where an is defined as an is equal to 3 plus 4n and also find the sum of the first 15th terms, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये पिछले साल या उसके पिछले साल जो है जहां तक हमको याद है पूछा गया था। तो क्या है ये देखिए, ये फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि a1 a2 a3 जो है AP का ये टर्म्स हैं और ये और an तक है, और तो ऐसा डिफाइंड है कि an इक्वल टू 3 + 4n है। तो ये प्रूव कीजिए कि ये AP बना रहे हैं, और ये AP बना रहे हैं ये वाला ये, और उसके बाद जो है अगर AP बन रहा है तो उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है। तो ये है, तो ध्यान देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, ये AP फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है फिर an, तो n जो है नंबर ऑफ द टर्म्स है, n हियर इज द नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। और टोटल ये an क्या है, वो क्या है बताइए आपको, nth टर्म है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम अब इक्वेशन लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो गिवन an इक्वल टू है 3 + 4n, ठीक है। अब उसके बाद n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 5, और अब ये देखिए कि क्या ये AP बना रहा है। तो n इक्वल टू 1, तो a1 क्या हो जाएगा, देखिए a1 यहाँ से a1 यानी n इक्वल 1 पुट करेंगे, तो 3 + 4 × 1, तो कितना हो जाएगा टोटल ये मिलाकर, ये हो गया आपका 7। देखिए फर्स्ट टर्म, तो ये कैसे आया भाई, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 1, ये देखिए। फिर a2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसे पुट कर दीजिए आप ऊपर वाले में, इक्वेशन ये मान लीजिए 1 है, तो 3 + 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया। तो यहां पर कितना है, n इक्वल टू ये 2 के लिए है, देखिए n इक्वल टू 2 के लिए 11, n इक्वल टू 1 के लिए ये 7,
और इसी तरह अब निकालिए A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 15। तो यहाँ कितना है n के लिए ये 3 है। ठीक है, तो अब एक और टर्म निकाल लीजिए ना, तो A4 कर लीजिए। यहाँ पर A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया आपका n इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जो है वी कैन फाइंड आउट सम मोर टर्म्स, लेकिन बस ये यहाँ काफी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म 7 आया, सेकेंड टर्म 11 आया, थर्ड टर्म 15 आया और फोर्थ टर्म क्या आया 19 आया। फर्स्ट टर्म के लिए मैंने इसमें n इक्वल टू 1 पुट किया, इसमें जो है n इक्वल टू 2 पुट किया, n इक्वल टू 3 पुट किया, 4 पुट किया। तो अब क्या बनना है यहाँ पे देखिए, जो ये है आपका AP जो बनना है। अब देखिए यहाँ पर AP क्या बन रहा है आपका, देखिए 7, 11, 15, 19, ये देखिए ऐसे। तो कैसे प्रूव करेंगे कि आप ये AP फॉर्म कर रहा है, तो आप बस ये देख लीजिए, बस ओरली देख लीजिए, इस सबका जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। अब मतलब D की वैल्यू कितनी है 4 है। तो कैसे प्रूव किया जाता है, तो बस 2 3 लेकर अब क्या है D निकालिए, D हो जाएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। फिर D निकालिए, ठीक है, फिर 10 माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 11 और हो गया 4। तो अब देखिए क्या आ रहा है, सिंस D इज द सेम, सिंस D आर सेम, therefore AN equal to 3 plus 4N form AP। ये देखिए AP फॉर्म ये कर रहे हैं, ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि D की वैल्यू क्या आ गई है, दोनों की सेम आ गई। ठीक है, और भी सेम आ जाएगा, यानी कि AP फॉर्म हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसके बाद क्या है कि देखिए एक और क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म का टोटल निकालना है, यही जो है 15 टर्म का ये टोटल निकालना है। तो इसी पर आप बढ़ा देंगे अप टू 15 टर्म। 15 टर्म देखिए AP तो प्रूफ हो गया, अब 15 टर्म का टोटल निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वही सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले ये इसको जो है ये इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहीं से इतने ही पार्ट में आपका तो आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि बोल रहा है कि 15 टर्म का, तो यहाँ पर n कितना है 15 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 4, N इक्वल टू 15। ठीक है, N इक्वल टू 50। तो बस रख दीजिए आप, एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट क्लोज टू n माइनस 1 D। तो वैल्यू पुट कर जाइए, तो S15, तो 15 बाई 2 और ये 2 इंटू A 7 प्लस n माइनस 1 डायरेक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू D। D जो है 4 आया है। ये इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। अब now we calculate this, we will get the answer। तो यह कैलकुलेशन सिंपल सा, तो 15 बाई 2 अब 14 प्लस 56
15/2 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये कट कैंसिल 35 और 525। दिस इज द आंसर। तो इस एपी सीरीज का 15 टर्म का जो सम कितना है 525 है। ठीक है, तो वेरी गुड क्वेश्चंस। और I think that within last two years this questions has been asked from the board. So this is very good questions. So care of it and note down. And I will also take one questions that is also important. This is written for. Okay. So you note down. I am going to erase here. Understand? So here is the another question written form, which is also important for the board examinations. So what is this? Look at the blackboard. Is sum of 700 is to be sum of rupees 700 is to be the used to give the 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Okay, ठीक है, this is the questions. तो here very easy, not very difficult. तो ये क्या चीज है, कह रहा है कि 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि हर एक स्टूडेंट जो है अपने पहले वाले स्टूडेंट से 20 रुपीज जो है वह उसको कम मिला। तो ये बताइए कि जो है हर प्राइज की कीमत कितनी है, ये ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या क्वेश्चन है। 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 20 रुपीज कम मिले अपने जो है पहले वाले स्टूडेंट से। जो है प्राइज की कीमत क्या है, 20 रुपीज कम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका कि हर प्राइज का कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है। तो देखिए ये आपको जो है एपी से लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या क्या है यहाँ पर। ये देखिए सम ऑफ द 700, तो ये क्या हो गया, फार्मूले से एस हो गया। ये 7 कैश प्राइजेज, एन की वैल्यू 7 दी गई है, वेरी इजी। और 20 रुपीज लेस, और 20 जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और तो ये जो है आपका वो डी वाला है, क्योंकि 20 रुपीज कम हो रहा है तो डी की वैल्यू -20 होगी। और कॉमन डिफरेंस दे रहा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइजेज। तो हमको जो है हर प्राइज की कीमत पता करना। तो इसमें पहले प्राइज की कीमत पता नहीं हमको, तो पहले सपोज कर लेंगे लेट द फर्स्ट प्राइज बी एक्स। अंडरस्टैंड? तो हियर solution is this. Let the first price be rupees X. Understand? So second will be what? Very clear that 20 rupees less. Second x minus 20. Third x minus 40. Fourth x minus 60 and so on. So let the first price be rupees X. Therefore
therefore second will be second price, second is equal to x minus 20, third x minus 40, and so on and so on. Understand? First be x, second x minus 20, third x minus 40, and so on. So here what making here the AP series you form. So here x comma x minus 20, x minus 40, okay, dot 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 up to 7 और 7th टर्म तक 7. तो ये देखिए ये एपी सीरीज ये बन गया, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस जो आप निकालेंगे तो -20 आएगा, क्योंकि 20 लेस हो रहा है ना, तो -20 आएगा. एपी सीरीज बन रहा है, तो हम इसको जो है अब क्या करेंगे, या अब जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए एरेज कर दे रहे हैं और ये निकाल रहे हैं. तो ये आपका जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है. तो अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, हियर a इक्वल टू x, d इक्वल टू -20. देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, -20 होगा, और n इक्वल टू 7 और s इक्वल टू 700. All are given, and now put all the values put in the formula. First you write the formula. So s equal to n by 2 2a n minus 1 d. Understand? S. So s is given 700 or 7 by 2 2a means x plus n. So n directly we put to 6 or d is equal to minus 20. N minus 1 what? 6. Or here cancel you that, you will get 100, or this is 200. So 200 implies that, and 2x and minus 120. Understand? So this is the simple equation, linear simple equation. You can easily solve this. So I am taking out the value of the x. So what will be here? So 2x is equal to 320. So this means x is equal to 320 upon 2. We cancel 160. So first price is 160. And what will be the second? Second 20 less. So what will be the second price? 140. Third price 120, and so on. So here the prices are, so prices, each price, so the first price is 160, second 140, 120, 100, 80 and 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 40. So here देखिए 20 less, 140, 120, 100, 80, 60 and 40 each price.
तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन प्राइज। तो इट इज वेरी गुड क्वेश्चंस और इट मे फर्दर बी आस्क्ड एंड तो टुडे वी आर कंप्लीटिंग द एपी एंड मैं यहाँ पर जो है ख़त्म कर रहा हूँ। अब जो है अगर इस वीडियो को आप जो है पसंद आप लोगों ने किया है तो इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।